गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एलोपेशिया के बारे में। एलोपेशिया क्या होता है? देखिए, एलोपेशिया क्या है? हेयर फॉल्स, यानी कि जो हमारे बालों का जो झड़ना की जो प्रॉब्लम होती है, बाल जो झड़ते हैं बीच बीच में, जैसे बालों में सिक्के की तरह से जगह खाली हो जाना बीच बीच में, और भी बहुत सारे कारणों की वजह से बाल को गिरते रहना। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, बाल परमानेंटली गिरना शुरू हो जाते हैं कम उम्र में ही, जैसे 18 साल से 60 साल के बीच में अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो इसका इलाज किया जा सकता है। तो इसके कारण और क्या हो सकते हैं इसके गिरने से, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हार्मोनल चेंजिंग, जब बॉडी में क्या है ना, हार्मोन्स की चेंजिंग होती रहती है समय समय पे, तो उसका कारण भी हो सकता है। जैसे महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी में महिलाओं में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। महिलाएं जब बच्चे को जन्म देती हैं तो उसके बाद में ये समस्याएं हो सकती हैं हार्मोनल चेंजिंग की वजह से। मोनोपोज का टाइम होता है, महिला जिसकी 40 से 45 साल की उम्र होती है, जब मोनोपोज का टाइम होता है उस टाइम ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। थायराइड की प्रॉब्लम अगर होती है मेल या फीमेल किसी को, तो भी ये दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात आती है, दूसरा कारण होता है मेडिकल कंडीशन में, जैसे ऑटो इम्यून बीमारियाँ जो होती हैं उसके कारण। अब ऑटो इम्यून नया वर्ड है तो उसके बारे में जानते हैं। देखो क्या होता है, इसमें इम्यून सिस्टम है वो गलती से अपनी ही बॉडी के जो सेल्स होती हैं और जो टिश्यू होते हैं उनको मारना शुरू कर देता है। जबकि नॉर्मली क्या होता है इसका काम, कि यह बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस या फंगस या जिस तरह से एंटीजन यानी बाहर का जो भी इन्फेक्शन है उससे ये हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करता है और उनको खत्म करता है। इससे हमारे शरीर में इन्फेक्शन से बचाने में पूरी हेल्प करता है। इसमें बॉडी के पार्ट्स और भी हैं जो इसके से प्रभावित हो सकते हैं, जैसे ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से, जैसे जॉइंट्स में, आर्थराइटिस में, स्किन में और मसल्स में, या ब्लड सेल्स, ब्रेन या अदर ऑर्गन में ये इससे इफेक्टिव हो सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ भी हो जाती है, जैसे पैनक्रिया में ये इन्फेक्शन कर देता है या इफेक्ट डालता है, उसकी वजह से होता है। और दूसरा होता है जो कैंसर होता है, ये कैंसर की जो बीमारी है और ये भी ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से होती है। इसमें भी यही होता है कि एक ही जैसा जगह बहुत सारे सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जगह उतनी है नहीं, उससे ज़्यादा सेल बनना शुरू हो जाएंगे तो उसकी वजह से भी वहाँ फोड़ा बनता है और उसके कारण ये इन्फेक्शन का कारण होता है और जिससे कैंसर बनता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे स्कॉल में इन्फेक्शन, जो हमारे सर में कहीं इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी बाल उड़ जाते हैं। कभी कभी क्या है कि फंगस इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से हो गया, और कहीं फोड़ा फुंसी निकल आया उसके बाद से भी उस जगह के बाल कुछ दिन के लिए गिर जाते हैं, फिर बाद में निकल भी सकते हैं। तो इसका डिसऑर्डर होने की वजह से भी होता है। दूसरी बात ये होती है कि मेडिकल सप्लीमेंट कुछ होते हैं उसकी वजह से, जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में, आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में, और डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है उसके कारण भी हो सकता है। और महिलाएं क्या होती हैं, प्रेगनेंसी से बचने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं उनको पूरे महीने कंटिन्यू खाती हैं। प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए वो जो टैबलेट चलती हैं उसकी वजह से भी इस प्रॉब्लम हो सकती है। ज़रूर नहीं सबको होती हैं, ये सारी कंडीशन बता रहा हूँ, इसके कारण कोई सा भी हो सकता है। फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, जैसे अधिक टेंशन है बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से, सर्जरी के डर से, हाई फीवर हुआ है उसकी वजह से कभी कभी ये प्रॉब्लम हो ही जाती है। और वेट लॉस जो होता है, वेट लॉस कुछ लोग करते हैं, तो वेट लॉस करने के चक्कर में क्या है कि बहुत सारे जो हमारे न्यूट्रिएंट जो वैल्यू हैं और विटामिन और प्रोटीन भी उसमें कम कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी ये हो सकती है। न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसी क्या होती है कि जैसे विटामिन और मिनरल्स की कमी जब हो जाती है शरीर में तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, उससे बाल कमज़ोर हो सकते हैं, उड़ सकते हैं। ज़्यादा आयरन की कुछ लोग क्या होते हैं कि कभी कभी क्या है कि किसी को खून की कमी है या उन्होंने जांच नहीं कराया और उनको लगा हमें खून की कमी है और उन्होंने उल्टा सीधा आयरन की गोली बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोटीन और विटामिन डी की कमी होती है अगर,
तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं, जैसे हीट ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं, कुछ महिलाओं को देखा है कि ज़्यादा क्या करती हैं कि बालों को सुखाने के लिए इस्तेमाल करती हैं और गर्म हवा मशीन से लगाती हैं। जो गर्म हवा निकालता है उससे बालों को सुखाने की वजह से भी इस तरह की कमज़ोर बाल हो सकते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट कुछ लोग महिलाएं करती हैं, कुछ लड़के भी करते हैं। देखा है कि बालों को कलर को चेंज कराने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारी इस तरह से भी होती है। अब बात आती है कि इसके ट्रीटमेंट क्या है, इससे ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं। देखिए, एक मेडिसिन नाम है मिनॉक्सीडिल, 2% का सॉल्यूशन आता है, ये लिक्विड होता है एक तरह से। ये मेडिसिन क्या करती है, देखो ये मेडिसिन है वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर दवा है जो बालों में जहाँ से बाल उड़ गए हैं वहाँ लगाने पर वहीं की जो खून की नस होती है उसको क्या करती है, ये फैला देती है। यानी जो बालों के जो फॉलिकल्स हैं, जड़ें हैं, उसमें ब्लड को ये आसानी से पहुंच सके, वो उसे फैला देती है, उनकी नसों को चौड़ा कर देती है। तो ये जिससे क्या है कि ब्लड सारे न्यूट्रिशन के साथ वहाँ तक आसानी से पहुँच सके, जिससे बालों की जड़ों में जब न्यूट्रिशन पहुँचेगा ब्लड के साथ में, तो उससे क्या होता है कि दोबारा से जो बाल हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जो दवा ये लगानी होती है वो कितने लगाते हैं कि 1 ml लगाते हैं। जहाँ ये प्रॉब्लम होती है उस एरिया को, इफेक्टिव एरिया होता है उसमें 1 ml चारों तरफ से लगा देते हैं और दिन में 2 बार तक लगाते हैं। लेकिन लगाने पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी नहा धोने के बाद उस एरिया को बिल्कुल जब साफ़ हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, तभी लगाएंगे दवा को, और कीले में नहीं लगाएंगे। इसका रेस्पॉन्स जो होता है वो 2 से 4 महीने के बीच में आ जाता है। अगर 2 से 4 महीने में अगर इसका रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, यानी कि तुम्हारे बाल बिल्कुल भी नहीं निकल रहे, जैसे शुरू में क्या होता है 2 से 4 महीने के बीच में क्या होता है कि पतले पतले बाल, हल्के हल्के और सुनहरे और कलरलेस सॉफ्ट बाल निकलते हैं, जो बहुत कम दिखाई देते हैं, हल्के हल्के महसूस होते हैं निकल रहे हैं। अगर इस तरह के बाल निकल रहे हैं तो मतलब अब ये दवा हमारी काम कर रही है। तो इसको कंटिन्यू कुछ दिन और लगाते हैं और जब प्रॉपर बाल बड़े निकल आते हैं उसके बाद इसे बंद कर सकते हैं। अगर इस तरह से बाल ना निकले हैं और 4 महीने हो गए लगातार, फिर कुछ भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो तुरंत इस दवा को बंद कर देंगे, क्योंकि तुम्हारे उस जगह के जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो जड़ें हैं, वो अंदर तक ख़त्म हो चुके हैं। अब ये दवा इसमें काम नहीं कर। 18 से 60 साल तक के जो लोग हैं उनके बीच में ही इसका इस्तेमाल करेंगे। 60 साल से अधिक और 18 साल से कम वाले जो बच्चे हैं उनमें इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ये दवा वहाँ भी काम नहीं करेगी, क्योंकि 60 साल के बाद में इस तरह की दवाएं और जो हेयर फॉलिकल्स हैं, यानी जो जड़ें हैं बालों की, वो प्रॉपर ख़त्म हो जाती हैं 60 साल के बाद। और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो इसकी वजह से नहीं होगी, कोई और कारण हो सकता है, क्योंकि उस टाइम शरीर में न्यूट्रिशन वैल्यू कम नहीं होती है 18 साल के बच्चे में, तो इसलिए इस दवा की उस टाइम भी ज़रूरत नहीं होती। एक चीज़ और ध्यान रखनी है साथ में, जैसे कीमोथेरेपी चल रही है किसी पेशेंट को कैंसर की वजह से, तो उसमें भी इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब कुछ कंपनियां हैं जो इस दवा को बनाती हैं, जैसे कुछ नाम है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। मिनटॉफ नाम से आती है एक दवा, एक आती है मेंस कॉल 2%, मिनॉक्सी 2, रीजेन 2%, ट्यूगेन। तो इस तरह से ये 4-5 दवाओं के नाम हैं। तो इसमें से कोई भी दवा अगर मिल जाती है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और